नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सिटी यात्रा के इस 25वें एपिसोड में, जहां हम लोग बातचीत करने वाले हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के बारे में। ये आपके एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है यूनिवर्सिटी यात्रा में। आज हम लोग देखेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के कितने कोर्सेज हैं, क्या इनकी सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी, फीस स्ट्रक्चर क्या है, बाकी सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं। ये आपके एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, जम्मू में है, और यहां पर आपको अंडर ग्रेजुएट के लेवल पर सारे कोर्सेज बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए एलएलबी से लेके आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स के, विजुअल आर्ट्स के सभी कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे आपको मिलते हैं। तो जम्मू के जो बच्चे, उनके लिए तो काफी बेहतरीन अवसर है ही, साथ ही साथ आसपास के इलाकों के लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि पहली सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉलेजेस भी इनके मिल जाते हैं। इनके लगभग 163 गवर्नमेंट और प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है नंबर ऑफ सीट के टर्म्स में। आप यहां से अपनी डिग्री जो है वो परस्यू कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे इस वीडियो के। सबसे पहले यहां पर जैसे यूनिवर्सिटी की कुछ झलकियां देखते हैं वो देख लीजिए। इसके बाद यहां पर इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस के साथ हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहली बात, यहां पर इसकी लोकेशन की बात करें तो जम्मू में, आप समझिए जो नहीं है जम्मू का उसको पता भी नहीं चलेगा, मैं कोई रोड बता दूंगा तो कौन सा मतलब है। अब यहां पर ये जो 118 एकड़ हमने लिखा है वो इसका मेन कैंपस है। इसके एक तो मेन और ओल्ड कैंपस है, उसके साथ ही साथ इनके जो ऑफ साइट कैंपस है, अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा, बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ये 1969 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है। ये आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इस वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नैक के द्वारा A+ की इसकी रेटिंग है। NIRF 2022 की बात करें तो इसको यहां पर जो है वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 56 की रैंकिंग यहां पर मिली हुई है। अब हम लोग यहां पर बातचीत कर लेते हैं कैंपस से रिलेटेड। सबसे पहली चीज, इनके पास एक मेन और एक ओल्ड कैंपस है। मेन कैंपस जो मैंने अभी आपको बताया 118 एकड़ में, वो है आपका। जो इनका ओल्ड कैंपस है वो आपके मेन कैंपस से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो लगभग आपके 10.5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें आपको यहां पर हॉस्टल्स और जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टीज के लिए वो है वहां पे। ठीक है, इनके 11 ऑफ साइट कैंपस हैं, मतलब जम्मू के अलग अलग लोकेशंस पे इनके 11 ऑफ साइट कैंपस है, जिसमें 7 जो है वो इनके फंक्शनल हैं। ठीक है, लेकिन इन 7 आपके ऑफ साइट कैंपस में एडमिशन की एक बहुत जबरदस्त क्राइटेरिया है कि 50% सीट्स जो होती हैं इन ऑफ साइट कैंपस में चलने वाले सभी प्रोग्राम में, 50% सीट्स जो होती हैं वो वहीं के बच्चों, उस एरिया के बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। बाकी 50% में बाकी अदर एरियाज के लोग आएंगे। हाँ, अगर उस 50% में सीट्स बच गई तब बाकी एरिया से बच्चे भी लिए जाते हैं, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। 163 गवर्नमेंट और एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो इनसे एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। इन किसी भी कॉलेजेस में आप पढ़ोगे तो डिग्री आपको जम्मू यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी। यही मतलब होता है एफिलिएटेड कॉलेजेस के। ठीक है, पूरी कॉलेज की जो लिस्टिंग है, वहां पे कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, वो सारी डिटेल्स का एक PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आराम से वहां से देख लीजिएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और वहां पर जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम हैं, वो सारी बातें आपको। कई ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहां पर आपके बिना CUT के भी वहां पे ओपन एडमिशन भी होता है। कॉलेजेस में हम बात कर रहे हैं, मेन कैंपस में ऐसा नहीं होगा। मेन कैंपस में CUT के आधार पर ही आपका एडमिशन हो रहा होगा। जैसा कि मैंने बताया कि 50% सीट्स जो हैं वो यहां पर ऑफ साइट कैंपस के सभी प्रोग्राम में वहां के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। देखो यहां पे लिखा हु आर द पास आउट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में आप, जिस जिले में आपका कॉलेज है, उस जिले से जो पास आउट है, वहां से जिसने 12th किया है, उनके लिए 50% सीट जो होती है वो रिजर्व होती है। अब इनके मैंने बताया ना एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और वहां पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF होगा, उसको देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करें इनके पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके लिए CUT की रिक्वायरमेंट क्या है। इवन यहां पर आपको BTech का भी कोर्स मिलेगा। और यहां पर मैं आपको बताऊं, इनके सभी कोर्सेज में जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट 100%, मतलब सब में जनरल टेस्ट आपके जरूर अटेम्प्ट होने चाहिए। जनरल टेस्ट आपकी मेरिट में जरूर आएगा।
अब बाकी हम लोग देख लेते हैं दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा। सबसे पहले बीएससी के देखिए कौन कौन सब्जेक्ट है इनके पास। बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आपका बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड साइंस, जियोग्राफी। अब देखिए यहां पर आपका जनरल टेस्ट सब में आपको कॉमन दिखेगा यहां पे। इसके साथ बायोकेमिस्ट्री के लिए बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी बायोलॉजी, बॉटनी भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, जनरल टेस्ट और केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आपका यहां पर जनरल टेस्ट और कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जनरल टेस्ट और फिजिक्स, फूड साइंस के लिए जनरल टेस्ट और बायोलॉजी, ज्योग्राफी के लिए जनरल टेस्ट और जियोग्राफी। यहीं पर आपकी जो है वो एलिजिबिलिटी भी लिखी गई है कि जैसे इन्होंने यहां पर ये बताया कि आप क्लास 12th पास होने चाहिए। कोई परसेंटेज की क्राइटेरिया इन्होंने यहां पर नहीं मेंशन किया, बस आप क्लास 12th पास होने चाहिए। अगर आपके क्लास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसी तरीके से बाकी में भी है कि जैसे अगर आपका केमिस्ट्री है तो अगर आपके क्लास 12th में केमिस्ट्री है तो आपको ये प्रेफरेंस देंगे। फिजिक्स है तो फिजिक्स के लिए आपको, अगर आपके क्लास 12th में फिजिक्स है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी कोई यहां पर अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं है। बीएससी के और भी सब्जेक्ट्स इनके पास हैं, जियोलॉजी, होम साइंस, इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सेरिकल्चर, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी। इतने आपके यहां पर बीएससी के कोर्सेज हैं और सब में आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा एक जनरल टेस्ट। जियोलॉजी तो जियोलॉजी का मतलब आप जियोग्राफी दोगे तब भी आपका वही मतलब होगा। होम साइंस तो होम साइंस, ये इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज के लिए बायोलॉजी आप अटेम्प्ट किए हो, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, सेरिकल्चर के लिए बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स के लिए मैथमेटिक्स, जूलॉजी के लिए बायोलॉजी। तो समझ गए होंगे आप, पैटर्न अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर बीए के कोर्सेज देखिए, बीए में आपको यहां पर लैंग्वेज के भी कोर्सेज मिलेंगे, सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको। अरेबिक और यहां पर आपका बिजनेस मैनेजमेंट, डोगरी, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, कश्मीरी मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, म्यूजिक, ऐसे आप देख सकते हो। सब में वही है कि जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज लिए होंगे, या अगर वो स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड है तो जनरल टेस्ट प्लस डोमेन है। बीटेक के कोर्स में छोड़ के बाकी सब में जनरल टेस्ट है आपका। इसी तरीके से देख सकते हो पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, फंक्शनल इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये आपका बीपीए बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोर्स आ गया। उसमें आपको वोकल, सितार, ये सब है। और इन्होंने यहां पर देखिए क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट्स या जनरल टेस्ट दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट किए होंगे, और उसके साथ कोई एक लैंग्वेज। तो लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट या लैंग्वेज प्लस परफॉर्मिंग आर्ट्स से आपकी मेरिट यहां पर बनेगी। बीपीए में ही वायलिन, तबला, फिर यहाँ पर कथक, फिर यहाँ पर आ गया बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, और इसका अप्लाइड आर्ट्स, आर्ट्स हिस्ट्री एंड एस्थेटिक्स, एजुकेशन। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपके बीए के ही कोर्सेज मिल जाएंगे, सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट के साथ वो डोमेन का सब्जेक्ट इन्होंने अपना देखो, जैसे सोशियोलॉजी के लिए जनरल टेस्ट और सोशियोलॉजी से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको बीकॉम के भी कोर्सेज मिलेंगे, बीबीए के कोर्सेज भी मिलेंगे, बीसीए के भी कोर्सेज मिलेंगे, और साथ ही साथ बीए एलएलबी का भी कोर्स मिलेगा। यहां पर आपको बीटेक का भी कोर्स मिल रहा होगा। बीटेक के कोर्स में इन्होंने यहां पर देखिए किया है कि फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स दो सब्जेक्ट से आपके मेरिट यहां पर ये बना रहे होंगे, ठीक है। एक आपका यहां पर फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक, और एक मैथमेटिक्स से आपकी मेरिट बनेगी। सिर्फ इसमें जनरल टेस्ट नहीं आपका जरूरत है बीटेक के कोर्स से, बाकी हर एक कोर्स में इनके जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ती है। तो आप देख सकते हो एक बड़े लेवल पे आप कह सकते हो कि सारे कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, चाहे वो हम बात करें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीबीए, बीसीए, बीपीए, विजुअल आर्ट्स के कोर्सेज, बीटेक के कोर्सेज, सारे कोर्सेज आपके यूजी के लेवल पे यहां पर आपको मिलते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने यहां पर जो है वो कोर्सेज मेंशन्ड है, और साथ ही साथ इन्होंने कैंपस भी मेंशन किया हुआ है, और फिर वहां का फी स्ट्रक्चर क्या वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो देखिए कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज होते हैं, वो आपके महंगे होंगे। जैसे आपके जो बीएलएलबी का है, जैसे वो लॉ स्कूल में चलता है इनका, तो जो बीएलएलबी का कोर्स है वहां पर 45,081 तो आपकी रेगुलर फीस हो गई, प्लस ये भी आपकी लगेगी यहां पर, ठीक है, 1,81,500। तो सेल्फ फाइनेंस सीट पे आपको एक्स्ट्रा फीस देनी होगी, तो महंगी सीट होगी आपकी यहां पर
BLLB की वही एक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है, बाकी नहीं आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इन जनरल मान के चलिए वही 10 से 15 हजार रुपए का जनरल कोर्सेज के लिए है। यही BLLB का है जिसकी फीस बहुत ज्यादा है, नहीं तो आपका यहाँ पर जो है वो वही 10 से 15 हजार रुपए की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मेन कैंपस में आपको हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। मेन कैंपस में आपको यहाँ पर टोटल 5 हॉस्टल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको यही आपके टोटल 5 हॉस्टल्स हैं और उनमें कितनी सीट्स हैं वो आप देख सकते हो। और इनके फीस हॉस्टल्स की बड़ी नॉमिनल है, आप देख सकते हो। अगर डबल सीटेड रूम है तो एक सीट के लिए 25 रुपए पर मंथ की आपकी फीस होगी। एक सेमेस्टर में 6 महीने 150 रुपए आपकी फीस हुई। इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ आप मतलब जोड़ लोगे तो बहुत नॉमिनल से फीस आएगी। तो इसी को है पर मंथ, तो सब में गुड़े 6 करके जोड़ दीजिएगा, ठीक है। कितना ही हो जाएगा आपका एक सेमेस्टर की इतनी फीस आ जाएगी। 12 गुणा कर दोगे 1 साल की फीस आ जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। कुछ अदर चार्जेस हैं ये आपको देना होगा। तो बहुत नॉमिनल फीस है हॉस्टल की फीस ज्यादा नहीं है। कोर्सेज में आपके BLLB की जो है, जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है, उसकी फीस ज्यादा, बाकी कोर्सेज की फीस तो वही 15-20 हजार रुपए के अराउंड, और कुछ काफी कोर्सेज की 10 हजार के अंदर की फीस स्ट्रक्चर यहां पर देखी जा सकती है, ठीक है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी सारी डिटेल्स थी आपके लिए। PDF के थ्रू आप एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में भी जान जाओगे। बाकी जो है वो हम लोग आगे के वीडियोस में आगे की और भी यूनिवर्सिटीज के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा आप बताओगे। जिस तरीके से कमेंट बॉक्स में जिस यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा अप्रोच आ रही है उसी हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज यहां पर जानकारी दी जा रही है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।